हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के जो है प्राचीन इतिहास पढ़ रहे थे, ठीक है जी, जिसमें लगभग 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। नहीं देखे होंगे तो जो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट अब आपको जो मिल जाएगा। कंप्लीट छत्तीसगढ़ से मानव अध्ययन कवर कराया जाएगा। जैसे हिस्ट्री कंप्लीट होती है, इसके बाद प्राचीन इतिहास के बाद हम जो है मिडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे। इसके बाद जो है आपको जो मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कराया जाएगा। उसके बाद अब जो है हम छत्तीसगढ़ के जितने भी जो है खनिज संसाधन औद्योगिक केंद्र है उसके बारे में पढ़ेंगे। जितने भी विद्युत केंद्र वगैरह है, ठीक है जी, उसको पढ़ेंगे। लास्ट में आपको जो है छत्तीसगढ़ के जो है पंचायती राज को जो है कवर कराया जाएगा, ठीक है जी, कंप्लीट आपको कवर कराया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ मैं हॉस्टल वार्डन के लिए कंप्यूटर के सेशन भी चला रहा हूँ। उसमें सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराया जाए। बाकी छत्तीसगढ़ से मानिए अध्ययन तो मैं पूरा डिटेल के साथ पढ़ाई, आपका मेंस लेवल तक के काम आएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ के आप कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हो, हर एक एग्जाम के लिए काम आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। पिछले सेशन में 22 क्वेश्चन में कवर करा दिए, मतलब यहाँ पे जो है पूरा डिटेल के साथ जो है कवर कराया जा रहा है। इसलिए क्वेश्चन अगर मैं कम भी कराऊंगा या पूरा फैक्ट के साथ पढ़ाऊंगा, ठीक है जी, क्वेश्चन पढ़ के सुनाने कोई मतलब नहीं है, वो तो आप भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो जितना भी कंटेंट और क्वेश्चन तैयार किया आपके लेटेस्ट पैटर्न पे 2024 के जो भी एग्जाम तैयारी कर, छत्तीसगढ़ पुलिस, व्यापम के कोई भी एग्जाम के, जैसे पीएससी प्री मेंस वगैरह, शिक्षाकर्मी भर्ती, हॉस्टल मॉडर्न प्रयोग, हर एक एग्जाम के लिए काम आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। 23 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी जोड़ी प्राचीन छत्तीसगढ़ राजवंश के शासक से जो है सुमेलित है। आपका सीजीपीएससी जो है आया हुआ क्वेश्चन कि सरपुरी वंश भवदत्त वर्मा, पांडुवंश महासेगुप्ता बालार्जुन, सोमवंश जगदेव भूषण, नल वंश आपका प्रसन्न। इसी तरह यहाँ क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो है कौन से राजवंश कौन से शासक से सुमेलित है। तो सरपुरी वंश में अभी तक के हम तो भवदत्त वर्मा को पढ़े नहीं हैं। पांडुवंश महासेगुप्ता बालार्जुन ये आपका हम पढ़े हैं, कल पढ़ाया हूँ, इसको पढ़े भी होंगे, तो ये सही लग रहा है। इसके बाद जो सोमवंश जगदेव भूषण ये तो ये आपका जो है दूसरे साम्राज्य का, ठीक है। नल वंश ये प्रसन्न मात्र, नल वंश को पढ़ चुके हैं। प्रसन्न मात्र ये आपका जो है नल वंश में प्रसन्न मात्रा का उल्लेख नहीं है, ठीक है। व्याघ्रराज, विषभराज, राजराज जो शब्द है ये सभी जो है आपका नल वंश के अंतर्गत आती थी। यहाँ पे जो है जो प्राचीन छत्तीसगढ़ में कौन से राजवंश शासक सुमेलित है उसको बताया जा रहा है, सही सुमेलित उसको बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे टाइप के क्वेश्चन को जो है एक नहीं, दो नहीं, 3 बार एग्जाम में जो है पढ़ा करिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को मैं इसलिए डाला हूँ क्योंकि देखेंगे ऐसा टाइप के जो सुमेलित वाला क्वेश्चन आपके जो है बहुत सारे आजकल आ रहे हैं, तो उसी पैटर्न पे क्वेश्चन को तैयार किया गया है, ठीक है जी। आपको डाटा पता रहेगा तभी ऐसे क्वेश्चन को आप बना पाएंगे, या तो छोड़ दिए जाओगे, ठीक है जी। तो डाटा इसलिए पूरा फैक्ट के साथ पढ़ाता हूँ, पूरा डिटेल पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है। तो इसका जो है आप सभी आपको डाटा पता है, तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार इस राज्य को निम्नलिखित किस नाम से संदर्भित किया गया है। यापम के पेपर में आया हुआ है, ठीक है। साथ ही साथ अन्य एग्जाम में भी क्वेश्चन आपसे, आपके मेंस में भी क्वेश्चन पूछा। महिला सुपरवाइजर के पेपर में आया है, व्यापम, सीएमओ जो है असिस्टेंट जो है ग्रेड 3 में जो है पीएससी के पेपर, मतलब बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हुए हैं, ठीक है जी। तो दक्षिण कौशल, उत्तर कौशल, महाकौशल या जो है सीवी कौशल, तो इसका जो करेक्ट ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण कौशल, ठीक है जी। तो समुद्रगुप्त पहले तो ये आपके कौन से वंश के शासक हैं, तो याद रखिए ये जो है गुप्त वंश के शासक है, ठीक है। गुप्त वंश के शासक है आपके समुद्रगुप्त। और हरिसेन कृत प्रयास प्रशस्ति के अनुसार गुप्तवंशी राजा समुद्रगुप्त ने अपने जो है दक्षिणा अभियान के दौरान दक्षिण कौशल के जो वाकटक वंश के जो राजा थे महेंद्र सेन, ठीक है, कौन, महेंद्र सेन को हराया गया था। और महाकांतार के साथ साथ महाकांतार के नलवंशी राजा व्याघ्रराज को इन्होंने हराया था। और महासमुंद के कोपरा नामक ग्राम में समुद्रगुप्त की जो पत्नी है रूपा देवा की जो है यहाँ पे जो है साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए, छत्तीसगढ़ के कहाँ से, महासमुंद जिले से, ठीक है जी। साथ ही साथ समुद्रगुप्त ने दक्षिण कौशल और महाकांतर के विजय के बाद अपने साम्राज्य में ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति के तहत इसको जो है सम्मिलित किया गया था, ठीक है जी। इसको याद रखिएगा। तो इसका जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ में प्राचीन काल में शासन करने वाले सरपुरी राजवंश का राजधर्म निम्न में से क्या था। ये आपका जो है बहुत बार अलग अलग जो पेपर में आपका जो क्वेश्चन है, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, शाक्त धर्म या बौद्ध। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वैष्णव धर्म से संबंधित है, ठीक है जी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका मेंस में आया हुआ है,
पीएससी प्री में आया है, मेंस में 2 बार रिपीट किया है, यही क्वेश्चन आपके 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक है, जिसको याद रखिएगा। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन, आप कहीं से भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे, जितना आप कंटेंट जो मैं लाया हूँ आपके लिए, सभी जो है मतलब बहुत मेहनत से कंटेंट तैयार होता है, ठीक है जी। अब बदले में आपसे जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब भी मांगता हूँ और कुछ नहीं। उसके लिए मैं कभी किसी स्टूडेंट को यहाँ पे जो है फोर्स करके नहीं बोलता कि मेरा जो चैनल है उसको जो है आप 10,000 पहुँचा दीजिए, 20,000, इस तक मैं आज तक हो गया, मैं कभी किसी जो स्टूडेंट को नहीं बोला हूँ, ठीक है। आप जो अच्छा लगता है तभी चैनल को सब्सक्राइब किया करें, इसके लिए आपको कोई फोर्स वगैरह नहीं है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है वैष्णव धर्म से संबंधित है। सरपुरी वंश की बात करूँ तो लगभग जो है 5वीं से 6ठी सदी में जो है सरपुरी वंश के यहाँ पे जो शासनकाल रहा था। राजधानी किसको बनाई गई थी, तो आपके जो है संबलपुर, सरपपुर को जो इन्होंने जो सरपुरी वंश ने अपनी जो राजधानी बनाया था, इसके संस्थापक आपसे पूछा जा सकता है कि संस्थापक कौन है जो है सरपुरी वंश के, तो सरबराज, ठीक है। सरबराज जो है संस्थापक, इसके कैसे याद रखेंगे, तो सरपुरी वंश से नाम से आपको पता चल रहा है कि सरपुरी वंश के संस्थापक सरबराज है, ठीक है। तो सरपपुर जो है राजधानी बनाई गई थी, संबलपुर को, सारंगढ़ को उस समय बनाई गई थी, और ये जो है वैष्णव धर्म से आपका जो है संबंधित। इसके कौन कौन से शासक थे, तो इसमें सरबराज, प्रसन्न मात्र, जयराज, प्रवरराज प्रथम, सुदेवराज, प्रवरराज द्वितीय, ये सभी जो है इसके जो है प्रमुख शासक हैं, ठीक है। कौन से वंश के, सरपुरी वंश के। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ अभियान में पराजित कौशल राज्य का राजा निम्नलिखित कौन सा था, स्वामी दत्त, व्याघ्रराज, विष्णुगुप्त या महेंद्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर, इसका जो है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, महेंद्र, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। तो ये आपके वाकटक वंश के जो राजा थे, महेंद्र से इनको हराया था, ठीक है। तो इसको याद रखें। तो समुद्रगुप्त दक्षिणा अभियान में पराजित कौशल राज्य का राजा कौन था, तो ये आपका महेंद्र सिंह थे। महेंद्र जो है वाकटक वंश के जो है राजा थे, महेंद्र सिंह, ठीक है। और जो है और प्रयाग पर शासित गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त ने दक्षिणा विजय अभियान के दौरान दक्षिण कौशल के राजा वाकटक राजा महेंद्र सेन को इन्होंने हराया था, और साथ ही साथ महाकांतार के जो नलवंशी राजा व्याघ्रराज को हराया था। तो जी आपका दक्षिण कौशल के राजा महेंद्र और वाकटक वंश के शासक कौन है, व्याघ्रराज, वी से व्याघ्रराज, ठीक है। तो ये जो दोनों को हराया था इनके द्वारा। तो इनसे महेंद्र को पूरे मतलब 2 तरह से इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि आपसे व्याघ्रराज से भी उठा सकते हैं क्वेश्चन, साथ ही साथ आपके दक्षिण कौशल के वाकटक वंश के राजा महेंद्र सेन को भी जो है आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। दोनों आपसे डाटा मतलब पूरा पता होना चाहिए, कहने का मतलब मेरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरपुरी राजवंश के किस शासक ने स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए थे। कौन से वंश की बात कर रहे हैं, सरपुरी वंश के कौन से शासक ने छत्तीसगढ़ में स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए। आपका सीजीपीएससी मेंस के 2011 के पेपर में आपका आया हुआ है, साथ ही साथ प्री 2014 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। बाकी अन्य एग्जामों में पूछा गया तो अलग है। तो सरपुरी राजवंश में कौन से शासक ने जो है स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए थे, सरबराज, नरेंद्र, सुदेवराज या प्रसन्न मात्र। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, प्रसन्न मात्र। पहले तो जो है प्रसन्न मात्र ये आपके कौन से वंश के शासक हैं, तो प्रसन्न मात्र अभी बताया, ये जो है सरपुरी वंश के, ठीक है जी। सरपुरी वंश के शासक हैं प्रसन्न मात्र, और प्रसन्न मात्र इन्होंने नीला नदी, जिसको अभी जो है लीलागढ़ नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। कौन सी नदी, लीलागढ़ नदी के नाम से जानते हैं, इसी के किनारे प्रसन्नपुर, जिसको अभी मल्हार बोलते हैं, ठीक है जी, मल्हार नगर इन्होंने बसाया था। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि जो मल्हार जो जो शहर ये आपके कौन से शासक के द्वारा बसाया गया या कौन से राजा के द्वारा, तो ये आपको पता होना चाहिए, प्रसन्न मात्र, ठीक है जी। और इन्होंने गरुड़ चक्र शंख युक्त सोने के सिक्के इन्होंने जो है चलवाए थे, ठीक है। और बहुत सारे जो है इन्होंने काम करवाए थे। तो इसका जो है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। सरपुरी ताम्रपत्रों पर क्या नहीं होता था, ठीक है। सरपुरी जो वंश के जितने भी ताम्रपत्र यहाँ पे जो खोज के अनुसार जो साक्ष्य वगैरह मिले हैं, तो उसमें क्या नहीं होता था इसको बताना है, ठीक है। ये आपका सीजीपीएससी मेंस के 2011 पेपर में आया हुआ है। तो ताम्रपत्र जारी करने का तिथि और वर्ष, ताम्रपत्र जारी करने का स्थान, सी है ताम्रपत्र के लेखक उत्कीर्ण का नाम, डी है ताम्रपत्र पर चित्र। तो यहाँ पे बोला जा रहा है क्या जो है उसमें नहीं होता था, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ताम्रपत्र पर चित्रकारी वगैरह यहाँ पे जो है नहीं होता। अभी जो सिक्के आप देखते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है चित्रकारी वगैरह आपको जो है देखने को मिलेगा। उस समय जो सरपुरी वंश के जो ताम्रपत्रों में, ठीक है, सरपुरी आप पढ़ेंगे सरपुरी वंश में, ठीक है, तो कि यहाँ पे जो है ताम्रपत्रों पे जारी करने के यहाँ पे जो है डेट, जो तिथि आपको देखने को मिलेगा, कौन से स्थान से इसको जो है लॉन्च किया गया है, आपको साथ ही ईयर देखने को मिलेगा, कौन से वर्ष इसको जारी किया है, साथ ही साथ लेखक के भी जानकारी इसमें दिया जाएगा।
और ये सभी जो उत्कीर्ण जो यहाँ से मिलता है, बाकी जो है इसमें जो है चित्र वगैरह यहाँ पे जो है नहीं मिलती है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया क्या नहीं मिलता था, तो इसमें जो है चित्रकारी वगैरह नहीं, बाकी ये बी सी जो है ये सभी आपको जो है देखने को मिलेगा सरपुरी वंश के ताम्रपत्र में। ठीक है, तो इसका जो है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सरपुरी अमरार्य कुल, सरपुरी अमरार्य कुल के शासक किस धर्म का पालन करते थे? वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या शैव धर्म? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभी बताया सरपुरी वंश के जितने भी इस कुल के जो शासक थे ये कौन से धर्म को पालन करते थे? तो ये सभी जो वंश के जो है जितने भी शासक है, सर्वराज, प्रसन्न मात्र, जयराज, प्रवरराज प्रथम, सुदेवराज, प्रवरराज द्वितीय, ये सभी जो शासक है ये जो है वैष्णव धर्म से संबंधित है। ठीक है, इसको नहीं भूलना है क्योंकि ये आपको कई बार मेंस तक के पेपर में आया हो, तो समझ सकते हैं क्वेश्चन कितने बार, प्रीव्यू में तो बहुत बार पूछा गया है। ठीक है जी, तो ये सभी आपको पता होना चाहिए, मतलब मेंस में भी आया क्वेश्चन तो आपको जो है बनना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस वंश के शासक त्रिकलिंगाधिपति जो है विरुद्ध धारण किए थे या उपाधि धारण किए थे? सोमवंश ने, सरपुरी वंश ने, राजर्षि तुल्यकुल वंश ने या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सोमवंश। सोमवंश के जो शासक थे जिन्होंने त्रिकलिंगाधिपति की जो उपाधि इन्होंने धारण किया थे, तो ये कौन से शासक थे जिन्होंने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण किए थे? तो उनका नाम जो आपका हो जाएगा सोमवंशी शासक महाभवगुप्त। ठीक है, महाभवगुप्त। ठीक है, महाभवगुप्त जो है इन्होंने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी, एक सोमवंशी शासक थे। ठीक है जी, इन्होंने त्रिकलिंगाधिपति के साथ साथ इन्होंने जो है कौशलेंद्र, ठीक है, कौशलेंद्र की जो उपाधि इन्होंने धारण की थी। ये आपका जो व्यापम में, पेसिमेंस में और आपके सीएमओ के पेपर में आपका जो है आया हुआ है। ठीक है जी, इसको याद रखिए, व्यापम में वही क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ठीक है, आपका सीजीपीएससी जो है असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट 2011 पेपर में आया हुआ है और बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है। तो पहला है, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर सरपुरी शासकों ने बनवाया था। प्राचीन काल के बस्तर चित्रकूट के नाम से जाना जाता था। थर्ड है आपका कि भोरमदेव मंदिर जो शिलालेख फड़ी नागवंश से संबंधित है। यहाँ पे जो है सही उत्तर का जो है चुनना है। तो यहाँ पे 1 और 2 3, इसके बाद बी 1 और 2, सी 2 और 3 या डी 1 और। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, 2 और 3 कहने का मतलब आपका जो है प्राचीन काल के बस्तर चित्रकूट नाम से इसको जो है जाना जाता था। थर्ड है भोरमदेव मंदिर को जितना भी शिलालेख जो है फड़ी नागवंश से संबंधित है और फड़ी नागवंश के शासकों के द्वारा यहाँ का जो मंदिर वगैरह जो जितने भी है उसको जो है इन शासकों के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, बाकी जो है और जो है पढ़ेंगे पूरा डिटेल के साथ, तो इसका 2 और 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो ऐतिहासिक साक्ष्य है छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का जो महत्वपूर्ण स्रोत है? ये आपका सीजीपीएससी मेंस 2011 के पेपर में आया हुआ देख सकते हैं। तो निम्नलिखित कौन सा जो ऐतिहासिक साक्ष्य जो छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है? सांची अभिलेख, राजिम अभिलेख, मंदसौर अभिलेख या उदयगिरी का अभिलेख? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा राजिम अभिलेख। ठीक है जी, तो अभी बताया मैंने, जैसे क्वेश्चन आएगा तो उसको डील करेंगे, तो पूरा राजिम अभिलेख को बताया जाएगा। तो राजिम अभिलेख इसकी जानकारी जो है लगभग 700 से लेकर आपका जो है 740 के दौरान इसको जो है लिखा गया था। किसके द्वारा? विलासतुंग के द्वारा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का स्रोत विलासतुंग के राजिम शिलालेख से आपका जो है मिलता है। लगभग 7वीं से 8वीं शताब्दी के दौरान विलासतुंग ने राजिम में राजीव लोचन मंदिर जो है निर्माण करवाया था। ये आपका कई बार जो एग्जाम में ये डाटा जितना ही ये सभी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा रहा हूँ। ठीक है जी, तो 7वीं 8वीं शताब्दी के दौरान विलासतुंग ने राजिम में राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया था। और राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्वार, ठीक है, ये जो है नोट करके यहाँ पे लिख सकते हैं कि नोट है कि राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्वार कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय, ठीक है, तो राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्वार कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति थे जिनका नाम है, 1 मिनट यहाँ पे जगह कम हो, जगतपाल। ठीक है, याद रखना है जगतपाल। तो राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्वार कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के जो सेनापति थे जगतपाल के द्वारा यहाँ पे किया गया था। ठीक है, तो यहाँ से आपके मेंस के साथ साथ आपके पीएससी प्री एसीएफ के पेपर में ये क्वेश्चन आपसे आए हुए हैं। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम में ये जो है राजिम अभिलेख से क्वेश्चन पूछा गया है, तो सारी डाटा आपको पता है। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन अगर पूछे जिसके द्वारा बनाया गया है राजिम अभिलेख
किसने लिखा गया है। कोई भी क्वेश्चन पूछे, आपको पूरा डाटा है तो आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आप आंसर आपके लगा के आएंगे, ठीक है। इसे पूरा डाटा मैं बताने की कोशिश करता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिद्धिपुर ताम्रपत्र, ठीक है जी, रिद्धिपुर जो ताम्रपत्र और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र दक्षिण कौशल के किस राजवंश के जो है सशक्त ऐतिहासिक प्रमाण है। आपका CGPSC मेंस के 2011 के पेपर में आए हुए देख सकते हैं, मेंशन कर दिया गया है। नल वंश, राजर्षि तुल्यकुल वंश या आपका सर्वपुरी वंश या इनमें से कोई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नल वंश, ठीक है। नल वंश लगभग 4वीं से 12वीं सदी में नल वंश यहाँ पे जो है शासन किए हैं। शासन क्षेत्र यहाँ पे कहाँ था, छत्तीसगढ़ में दनकारण्य क्षेत्र और महाकांता क्षेत्र, इसमें यहाँ पे जो है शासन क्षेत्र था नल वंश। इसके संस्थापक कौन है, तो शिशुक, ठीक है, शिशुक इसके जो है संस्थापक है। वास्तविक संस्थापक कौन है, तो वराहराज, ठीक है। वराहराज जो है नलवंश के वास्तविक जो है वराहराज वास्तविक संस्थापक है। संस्थापक मात्र पूछे तो वराहराज लेना है। और ये नलवंश की जो है मुद्रा यहाँ से प्राप्त हुए अड़ेंगा के कालकोंडा गांव से आपके जो है मुद्रा नलवंश के प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो रिद्धिपुर ताम्रपत्र में जो है भवदत्त, एक मिनट भवदत्त, ठीक है जी, भवदत्त ये नलवंशी शासक हैं। रिद्धिपुर ताम्रपत्र में इनकी जानकारी मिलती है भवदत्त वर्मन का। और यहाँ पे जो है केसरी बेड़ा ताम्रपत्र से अर्थपति भट्टारक की जानकारी मिलती है। तो अर्थपति भट्टारक भी प्रमुख नलवंशी शासक हैं। पंडिया पाथर ताम्रपत्र से भीमसेन द्वितीय की जानकारी मिलती है। राजिम शिलालेख से विलासतुंगी और पोड़ागढ़ शिलालेख से स्कंद वर्मन के से ये सभी जो है प्रमुख जो है नलवंशी शासक है। ताम्रपत्र आपके मेंस में जो है 2 बार ये आपके पूछा गया है कि रिद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र, ठीक है। तो ये सभी को पता होना चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रायपुर जिले से प्राप्त राजा भीमसेन के आरंग ताम्रपत्र में निम्नलिखित में से किन राजाओं का उल्लेख जो है किया गया है। और वो ये भी क्वेश्चन आपको जो है CGPSC मेंस के 2011 में पूछा गया है। सूर, दैत्य वर्मा, विभीषण या उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो रायपुर जिले के प्राप्त राजा भीमसेन के आरंग ताम्रपत्र में कौन से राजाओं का जो उल्लेख किया गया है, तो सूर, दैत्य वर्मा, विभीषण, मतलब उपरोक्त सभी जो है ये सभी राजाओं का जो उल्लेख यहाँ पे जो है भीमसेन के आरंग ताम्रपत्र से यहाँ पे जो है प्राप्त हुए हैं, ठीक है जी। तो इसका D ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपनी दक्षिणापथ अभियान में निम्नलिखित राज्यों को जो जीता, जिनमें 2 छत्तीसगढ़ से थे, कोसला, कुराट, महाकांतार या पिष्टपुर। इसको तो आपको जो रट गए होगा, अभी तक कितने बार आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे सही उत्तर को चुनना है 1 एवं 2, 2 और 3, 1 एवं 3 और आपका जो है 2 और 4। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका C ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 3। चलिए 1 और 3 देखते हैं। 1 और 3 मतलब आपका जो है कौशल, ये कोसला है लेकिन कौशल है, और थर्ड आपका महाकांतार, ठीक है। तो मैं 2 रट गए होगा, अभी तक इतना बार आपको बताया था। तो प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ अभियान में कौन से राज्यों को जीता था, जिसमें 2 छत्तीसगढ़ के थे, ये आपका कौशल और आपका दूसरा महाकांतार। इन दोनों जो है राज्यों को जो है समुद्रगुप्त ने जो है दक्षिणापथ अभियान में जो है जीता था, ठीक है जी। तो शायद ये डाटा आपको जो है रट गए होगा, ये दोनों आपको जो है पता होना, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आंख बूंद के आंसर लगाइएगा, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी जो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आज के सेशन में यही तक रखते हैं। मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन 38 क्वेश्चन से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इस यहाँ पे जो पूरा डाटा के साथ आपको पढ़ाया इसलिए जा रहा है, या तो मैं जो एक ही दिन में पूरा ख़त्म कर दूंगा, लेकिन वैसे पढ़ने कोई मतलब नहीं है। पूरा डिटेल के साथ पढ़ेंगे, आराम से चलेंगे। एक बार पूरा डाटा आपको जो है पता होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप आंसर लगा सकते हैं। आप जो है मॉक टेस्ट लगा के देख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पेपर आप उठा सकते हैं। यहाँ पे जो है इसलिए मेंशन किया गया है कि आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कौन से पेपर आए, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए जो है एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।